डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल बताने वाला हूँ जो फार्मूला बेस्ड है। और ये हमारे त्रिकोणमिति का चौथा वीडियो है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। और देखिए किस तरह से हम लोग जो है साइन को जब कॉट में चेंज करेंगे या उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो उसके बाद उसका मान क्या आएगा वो मैं बताने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देना चाहता हूँ जो आप देखिए और समझिएगा। फार्मूला यहाँ पे है, जैसे आपको पता है बताया गया है कि साइन है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और आपका बच गया सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इसी से संबंधित सवाल हैं जो आपको बनाने हैं, है ना, जो आपको दिखेगा ठीक ना, और समझना है बढ़िया से, हाँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरे पास इधर एक पार्ट में ये फार्मूला हो गया और दूसरे पार्ट में मैं आपको सवाल बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला एक सवाल है, इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहला एक सवाल है मेरा, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि tan, है ना, tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए किसी ऊपर या नीचे किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए। और इसका मान देखिए कि इसका मान क्या होगा, ठीक ना, मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। किसी एक को पहले लिख देते हैं, इसको tan 65 डिग्री और बटा में कॉट 25 डिग्री। अब इनमें से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी एक को चेंज कीजिए। tan 65 को चेंज कीजिए या कॉट 25 को। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ऊपर वाले को यानी अंश को ही चेंज करके देखता हूँ। तो tan 65, तो आप ये लिख सकते हैं tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा। तो tan 90 में से आप 25 घटाएंगे तो ये tan 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा। इसलिए tan 65 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25। अब बटा, ठीक है, नीचे क्या है कॉट 25। अब देखिए ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इस फार्मूले से ही संबंधित है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ देखिए तो tan 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए तो कितना क्या आएगा, कॉट थीटा। तो कॉट कितना आएगा बाबू, तो कॉट 25। अब बट्टा में क्या है कॉट 25। तो ये इससे ये कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, तो कितना आएगा इसका मान 1। यही क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया, इस तरह से ये बनेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, उससे आपको समझ में निश्चित रूप से निश्चित तौर पे ही आएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री। सपोज डैट इसमें हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं, अगर आप कहें तो इस बार नीचे वाले को चेंज करके बना के दिखाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा हल में लिखेंगे साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो हम नीचे वाले को चेंज करेंगे, कॉस 72 को हम चेंज करेंगे। तो कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, यानी कि हम 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस फार्मूले से ये संबंधित है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ऊपर अगर कॉस 18 साइन 18 है तो साइन 18 रहने देंगे। अब फिर देखिए नीचे कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये देखिए दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर। तो ये टाइप का क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे, तो फिलहाल इसको नोट कीजिएगा। चलो, तो
तो देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपका ये हो गया। अब इसको हम हटाते हैं, मिटा देते हैं। अब आपको दूसरा बता रहे हैं, ठीक ना। इसी टाइप से संबंधित है दूसरा सवाल। जैसे मान लीजिए ये तो था बट्टा वाला। अब इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से रहे क्वेश्चन कि साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका मान क्या आएगा। तो इसका मान क्या होगा ये देखना है, ठीक ना। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें भी वही कंडीशन है। उसमें अंश या हर में से यानी ऊपर या नीचे में से किसी एक को बदल रहे थे। इसमें भी इसमें से या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए, जो बदलना है उसको पहले बदलिए, किसी एक को ही बदलना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ साइन 72 दिया है तो इसी को बदलते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, साइन 72, तो साइन 72 माइनस कॉस 18 दिया है, यही ना। तो क्या करना है कि एक को बदलना है। तो साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। साइन 90 में से 18 घटाएंगे 72 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस। कॉस 18 क्या आ जाएगा, कॉस 18 डिग्री। अब देखिए फार्मूला यहाँ दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब माइनस ये कॉस क्या है 18, तो माइनस। अब देखिए कॉस 18 में से कॉस 18 जाएगा, क्या आएगा भाई 0। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया। अब दोस्तों मैं आपको इसी से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जो इतना गुना भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप केवल ये ट्रिक याद रखिएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा और समय आपका बचेगा। तो आइए मैं बात करता हूँ, ये ट्रिक क्या है भाई, बहुत ही शानदार है और इजी है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि ये भीन वाला रहेगा, जैसे साइन 18 बटा कॉस 72 है ना। तो इस तरह से रहेगा। तो कभी भी देखिएगा इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मान हमेशा क्या याद रखना है, 1 है। कटने के बाद क्योंकि 18 और 72 जोड़िएगा 90, और 90 जब हो जा रहा है जोड़ने के बाद तो समझिए इसका मान क्या आएगा 1। अगर ये भिन्न में रहेगा तो 1, अगर घटाव में रहेगा जैसे कि साइन 18 माइनस है ना, साइन 18 माइनस कॉस 72, तो ये अगर माइनस में रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसका सॉल्यूशन करे हैं, देखिए यहाँ पे आया भी है तो 0 आएगा। इस तरह से ये इसका एक ट्रिक है कि ये आपको अगर गुना बट्टा में रहेगा तो उसका मान 1 बदलने के बाद, काटने के बाद, और अगर घटाव में रहेगा तो उसका मान 0। अगर प्लस में रहता है, सपोज डेट, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा कि कॉस 18 डिग्री माइनस प्लस साइन 72 डिग्री, तो इसमें आप जिसको चेंज कीजिएगा है ना, उसको छोड़कर उसके बाद वाला हो जाएगा वह जुट जाएगा तो 2 होगा। जैसे यहाँ देखिए हम इसमें अगर कॉस को बदलते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 प्लस साइन 72 है ना। तो इसको बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 72। अब प्लस पहले से क्या है साइन 72, अब करेंगे तो एगो साइन कितना साइन 2 साइन 72, यानी हम जिसको बदले हैं उसको छोड़कर जो बच जाता है वह कितनी संख्या में आ जाएगा 2 संख्या में आ जाएगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है जो आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल पूछेंगे तो इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिएगा कि अगर बट्टे में है तो उसका मान 1 आएगा, अगर माइनस में है तो उसका मान 0 आएगा, अगर प्लस में है तो जिसको बदलते हैं उसको छोड़कर, जो बचेगा उसका वह जो है 2 हो जाए, 2 में हो जाएगा 2, और जो है वो ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसको बदले हैं तो इसको छोड़कर ये जो है साइन 72 2 हो गया, 2 साइन 72, ये आंसर हो जाएगा। एक और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ और जल्दी थोड़ा सा इसको नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक और ट्रिक है और जो शानदार है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ और इसके बाद इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जैसे tan 48 गुना tan 23 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, tan 42 और tan
क्या रहेगा यहाँ पे 67। तो जब भी इस टाइप का रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, जब भी इस टाइप का रहेगा इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले 48 और 42 दोनों को एक जगह कर दीजिए, क्योंकि इसको करने के बाद 90 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इस थीटा को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। ये भी जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो देखिए जैसे कि tan 48 है ना, और 42 को एक पास एक साथ रख देते हैं, tan 42 और tan 23 और tan 27 एक साथ, सॉरी 67, इसको एक साथ रख दिए। अब क्या करेंगे, बताया है कि इन दोनों और इन दोनों में से किसी एक को, अगर इसको बदलते हैं तो किसी एक को बदलना है इसमें से, और इसमें से किसी एक को बदलना है। आप जिसको चाहें उसको बदल सकते हैं, आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ tan 48 को 48 रहने देते हैं, tan 42 को बदलते हैं। तो tan 42 को बदलेंगे बाबू, तो आपको पता है कि tan 42 को बदलने के लिए क्या करेंगे, tan 90 माइनस 48, तब ना tan 48 में से घटाएंगे, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। और चूँकि फार्मूले से आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot क्या हो जाएगा यहाँ पे 48। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, cot 48 लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह इसको tan 23 को रहने देते हैं और इसको बदलेंगे tan 23 को, तो tan 90 माइनस ये इसको बदलते हैं, tan 67 को बदलते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस 23, तब ना tan 67 बदलाएगा जी। तो tan 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा 67। तो देखिए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। यहाँ क्या है cot 23, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cot 23। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, किसी एक को बदल दीजिए कि tan 48 और cot 48, तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan 48 रहने देता है, cot को उलट देंगे तो 1/tan 48 हो जाएगा। tan का cot का उल्टा tan होता है, तो tan 48 हो जाएगा। उसी तरह से tan है ना, ये गुना में रहेगा 23, और इसको चेंज करेंगे तो cot 23 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, गुना 1/tan 23 लिख सकते हैं। अब देखिए ये tan 48 से tan 48 ये कट जाएगा, और tan 23 से tan 23 ये कट जाएगा, समझे। तो क्या बचा, 1 और 1 गुना बचा, 1 में 1 से गुना कराएंगे, इसका मान क्या आएगा 1। तो जैसा हम आप लोग को बताया था कि जब भी इस तरह का रहेगा उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अगर बीच में कहीं माइनस का चिन्ह दे दे, ठीक ना। चलिए इसको तो आप समझ गए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसका मान हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा कि tan, चाहे tan की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, cos हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि tan ही रहेगा, ठीक है। tan की जगह कुछ भी हो सकता है, tan की जगह साइन हो सकता है, cot हो सकता है, तो ये सब सेम सेम रहेगा। तो अगर इस तरह से रहेगा तो गुना में रहेगा तो उसका मान 1 आएगा, अगर घटाव में रहेगा तो उसका मान 0 आएगा, ठीक है। कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि tan, सपोज देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि tan 65 tan 65 और tan 25 घटाव tan की जगह कुछ भी और दूसरा भी हो सकता है ना, tan 42 और गुना tan 48। तो दोस्तों सेम यही तरह से हल होगा। यहाँ केवल माइनस हो गया, यहाँ गुना में था, यहाँ माइनस होगा, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसको चेंज करते हैं तो ये cot क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सॉरी cot 65 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। इसमें किसी एक को चेंज करते हैं, tan 42, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 42 हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि tan 65 इसका उल्टा होता है 1/tan 65, और ये माइनस है तो माइनस tan 42 इसका उल्टा हो जाएगा 1/tan 42। तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये बचा 1, और इधर घटा बचा 1, तो 1 में से 1 घटाएगा 0। इस तरह से आपका ये मान आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एक मिनट, हाँ चलो ठीक।